vedalifesciences.com, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा जो मेन मोटिव है, वो हम सबकी सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 16 डेज का कोर्स है, 16 डेज का जो हमारा पैकेज है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हर्बल सपोर्ट, योगा, फिजियोथेरेपी, हाइड्रेशन, डिटॉक्स, फास्टिंग, एक्यूप्रेशर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जियोथर्मल्स और स्ट्रक्चर्ड वाटर, मेडिटेशन, वेट पैक एंड सनबाथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूप्रेशर, राइट। एक्यूप्रेशर जो है जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। ये अभी हम प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे कि कौन कौन यूज कर सकता है, कैसे कैसे, ये सारी चीजें अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, राइट। एक्यूप्रेशर का जो हमारा ये सेशन है, इसके अंदर मेन चीज जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर एक्चुअल में है क्या, राइट। एक्यूप्रेशर इज एन एंशिएंट हीलिंग आर्ट डेवलप्ड इन एशिया ओवर 5000 ईयर्स एगो। 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है बेसिकली क्या है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको लेकर के और जो एनर्जी चैनल्स हैं उसको लेकर के इसके ऊपर पूरी थ्योरी बेस करती है। जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारा जो ब्लड के जो जंक्शन होते हैं, मेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर हमारा सारा जो एनर्जी जहाँ पर हमारी स्टोर होती है, वो सारी एनर्जी को लेकर के हम ये सारा जो इसकी जो साइंस है पूरी इसके ऊपर बेस करती है। हम लोग जो एक्यूप्रेशर करते हैं इसमें कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कैसे क्या होता है वो सारा अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर क्या है? डेफिनेशन जो है इसकी, जो एक्यूप्रेशर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक्यू और प्रेशर। एक्यू यानी कि द मेन पॉइंट, प्रेशर मतलब उसके ऊपर प्रेशर देने का, राइट। एक्यूप्रेशर जो है इन दो शब्दों को मिला करके बनाया गया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्यूप्रेशर आर: acupressure seeks to cure diseases by restoring imbalance of energy flow in human body। मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी के कुछ चैनल्स होते हैं, एनर्जी का कुछ फ्लो होता है, जिसके बेस पे हम इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं फिर से समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे एक लिविंग बॉडी और एक डेड बॉडी में अगर हम फर्क करना चाहें कि क्या फर्क है, क्या ऐसी एक पावर है या क्या ऐसी शक्ति है जो एक लिविंग बॉडी में से निकल जाती है और वो डेड बॉडी बन जाती है। अगर किसी हम फिजिकल पार्ट की बात करें तो ऐसा कोई फिजिकल पार्ट नहीं है कि जो अलग हो जाएगा तो बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी। वो सिर्फ एक एनर्जी है। जो एनर्जी है उसको हम चाहे आत्मा का नाम दें, चाहे लाइफ फोर्स का नाम दें, चाहे किसी का भी नाम दें, बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं, लेकिन हम किसी भी नाम से उसको पुकारें, लेकिन वो है एक एनर्जी, राइट। वो जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में एक एक सेल के अंदर, एक एक टिश्यू के अंदर जो है वो बॉडी के उसके अंदर सर्कुलेट करती है। और उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने में जहां जहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां जहां पे अड़चने आती हैं, उसको रिलीज करने का काम एक्यूप्रेशर से हम करते हैं, राइट। तो जो प्रॉब्लम्स हमारी फिजिकल लेवल पे ना होकर के एनर्जी लेवल पे हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, जैसे कि मसल स्पाज्म हो जाते हैं, या जैसे जिसको हम हिंदी में अकड़न बोलते हैं, अकड़न जकड़न, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो उसको हम एक्यूप्रेशर के थ्रू रिलीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वो क्या होता है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझ लेना जरूरी है कि मॉडर्न जो हमारा साइंस है उसमें एक्यूप्रेशर में दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। दोनों अलग अलग तरह की हैं। अब कई बार मतभेद हो जाता है, कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। कोई एक्यूप्रेशर का डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि हम फिजिकल बॉडी की बीमारियों को ठीक करते हैं। कोई दूसरा एक्यूप्रेशर का डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि हम ईस्टर्न पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम जो एनर्जी की ब्लॉकेजेस होती हैं उसको ठीक करते हैं, फिजिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो वेस्टर्न वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो फिजिकल को ठीक करते हैं, एनर्जी कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें, लेकिन दोनों ही बातें कैसी भी हों, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो दोनों में इक्वल है। ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न में ज्यादा रिजल्ट है या वेस्टर्न में ज्यादा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है क्योंकि अलग अलग प्रथाएं होती हैं, अलग अलग चलन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो अलग अलग तरीके से किया जाता हो, लेकिन अल्टीमेटली है बॉडी एक ही है, प्रेशर पॉइंट्स वही हैं, सेम टू सेम है,
और उसी के प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है उसकी वजह से इसको हम जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम नोटिस करते हैं, राइट। तो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें दोनों को ही फॉलो, हम दोनों से ही हम बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्यूप्रेशर के अंदर एक पॉइंट और आता है, हमारी बॉडी में कुछ मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस अभी मैं सारी डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से मेरिडियंस होते हैं और कैसे उनको पहचाना जाता है, कैसे उनको हम नेमिंग उनके किस हिसाब से की जाती है, वो सारा कुछ मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो जो एक्यूप्रेशर होता है हमारा सिर्फ हाथों में और पैरों में नहीं होता, पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम प्रेशर, अगर हम किस तरीके से कितना प्रेशर देना है, प्रेशर कम देना है या ज़्यादा देना है या टैप करना है, क्या क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ हाथों से और सिर्फ पैरों से कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो हमें मेरिडियंस के थ्रू ही उसको डील करना पड़ेगा, राइट। सुजोग भी एक साइंस है जिसके अंदर हम एक्यूप्रेशर को ही फॉलो करते हैं। थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ देखो ये जो साइंसेस है ना, एक्यूप्रेशर और जो सुजोग और ये इस तरह की जो साइंसेस हैं, ये चाइनीज और जापानीज बेस्ड हैं, राइट। कुछ लैंग्वेजेस में इसको सुजोग बोल दिया जाता है, कुछ लैंग्वेजेस में इसको एक्यूप्रेशर। बहुत माइनर सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अगर डिटेल में अगर हम बात करें इन दोनों में। मेन चीज जो है ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर ही काम करता है। अभी इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, अभी ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये मैं फटाफट बता देता हूँ। ये प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली जैसे ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अटैचमेंट आपको दे ही दूंगा, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, देखिएगा। और इसी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर बीमारियां जैसे कि आर्थराइटिस, जैसे कि और कुछ ऐसी कुछ डायबिटीज और या कुछ इस तरह की बीमारियों को लेकर के कुछ प्रेशर पॉइंट्स का मैंने इसके अंदर इलिस्ट्रेशन डाली हैं। आप उसको फॉलो अगर करेंगे तो आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस होंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो हमारी मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर कैन बी क्योर्ड, राइट। तो जो एक्यूप्रेशर कोरियन उसको फॉलो करता है और ये मेनली हाथों और पैरों से ही किया जाता है। बॉडी के अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन मेन जो हम एक्यूप्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हाथों पैरों का और पूरी बॉडी का दोनों का हम उसके अंदर यूज करेंगे, राइट। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे एक्यूप्रेशर के? पेन, अगर हमारी बॉडी में कहीं पर पेन है तो उसको रिलीज करने के लिए इट इज ए वेरी गुड सोर्स, वेरी गुड वे टू रिलीज द पेन, बिकॉज पेन यानी दर्द जो होता है, सिर्फ 2-3 ही लिमिटेड वजह होती हैं दर्द होने की। या तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो, दर्द होता है, या एनर्जी उस जगह पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्लॉक हो जाए, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी ना पहुंच पाए तभी पेन होता है, या पर्टिकुलर कोई डेफिशिएंसी हो जाए उस एरिया में, या स्वेलिंग हो जाए। यही कुछ रीजंस होते हैं पेन होने के, अदरवाइज पेन नहीं होता है। और एक ना ह्यूमन माइंड की एक साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, देखो पेन होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। पेन होने से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारी बॉडी का ना एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता, हमें अपनी बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी कहाँ है, कैसे है, क्यों है। एग्जांपल देता हूँ, 2 ही तरीके होते हैं हमारी बॉडी का हमें पता चलता है, या तो उस जगह पे पेन हो या उस जगह पे हम फोकस करें। एग्जांपल देता हूँ, अभी अगर किसी को हेड में पेन होगा तो उसको याद आएगा कि मेरे पास हेड भी है, लेकिन अदरवाइज हमें पता तो होता है हेड है, लेकिन हम फील नहीं करते हैं। फील कैसे करते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जब तक अभी मैंने आपके लेफ्ट पैर के अंगूठे का नाम नहीं लिया था तब तक आपको अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे की याद नहीं आई थी। अभी तो नहीं आई थी, थोड़ी देर पहले आई होगी या कल परसों में आई होगी, लेकिन अभी जब तक मैंने आपके राइट साइड की छोटी उंगली के बारे में बात नहीं की थी आपको उसकी याद नहीं आई थी। जब तक आपके लेफ्ट ईयर कान के बारे में मैंने बात नहीं की थी तब तक आपको उसकी याद नहीं आई थी। ऐसे ही होता है, जब तक हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करके उसको याद करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक वो फील नहीं होता है। जब तक उस जगह पे पेन नहीं होती है या खारिश नहीं, इचिंग नहीं होती है, तब तक वो जगह पे हमें याद नहीं आती है। हमारी जो मेमोरी है 99% भूलने की है, याद रखने की नहीं है। नेचर ने अगर हमें हर चीज याद रखने के लिए हमारी मेमोरी बनाई होती तो दिमाग जो है बहुत बड़ा बनाना पड़ता, राइट।
अगर हम मेमोरी की बात करें तो बहुत शार्प जिसकी मेमोरी होती है ना, पूरी वो भी सारी बातें याद नहीं रख सकता। हम बहुत सारे इंस्टेंसेस, अभी हम जिस जगह पे जहाँ पर बैठे हैं, हमारा फोकस प्रेजेंटेशन की तरफ है, तो हमें सिर्फ वही चीज याद रहेगी, कमरे का टेम्परेचर, वॉल का कलर, पंखे की स्पीड, एसी का टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमें याद नहीं रहेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसों शाम को आपके एसी का टेम्परेचर कितना था, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आप कांस्टेंट रखते हो, पूरा 25 पे रखते हो या 23 पे रखते हो हमेशा, तभी आप बता पाओगे। लेकिन अगर आप बार बार चेंज करते हो तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने उस मेमोरी को स्टोर नहीं किया। तो ये सारी जो मेमोरी होती है हमारी, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल, एक एनर्जी का एक वो होता है। मेरा ये सारी चीज बताने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि हमारा जो एनर्जी का सर्कुलेशन है, वो हमें बताता है कि कहाँ पर पेन हो रहा है या कहाँ पर हमारे को वो है। तो पेन को रिलीज करने का मतलब तभी हो सकता है कि अगर पेन हमारा साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा, तभी उसको हम, एनर्जी से जुड़ा होगा तभी हम उसको रिलीज कर पाएंगे, राइट। पेन रिमूव करना का मतलब ये नहीं है कि वहां की पर्टिकुलर बीमारी रिमूव हो गई, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मेरे नी में पेन है और मैं उसको साइकोलॉजिकली या एक्यूप्रेशर के थ्रू या कैसे भी उसको टेम्परेरीली फॉर द टाइम बीइंग उसको रिलीज कर दूं और ठीक भी हो जाएगा, दैट डजंट मीन कि वहां पर दोबारा पेन नहीं होगा, राइट। तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा एक्यूप्रेशर में रहता है कि आराम तो आ जाता है लेकिन वो पेन दोबारा वापस आ जाता है। ये मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार कई जगह पे सुनने को देखने को मिला है कि खास तौर पे किसी को हर्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ या किसी को डायरेक्ट स्पॉट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर और योगा, ये जो साइंसेज हैं, ये लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी से होती है। अगर इसको रेगुलर करते रहो या इसके अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तभी इसका रेगुलर रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज हमारी बॉडी थोड़े टाइम के बाद इन चीजों की हैबिचुअल हो जाती है, तो हमें फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है और ज्यादा इंटेंस लेवल पे जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये जो 16 डेज का पैकेज बनाया और ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सारी चीजों को साथ में करें ताकि बॉडी किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के हैबिट ना बनाए और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हमें मिल सके। तो पेन को रिलीज करने के लिए एक्यूप्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको इमीडिएट अगर किसी को रिलीफ चाहिए तो हम पेन के लिए हम कर सकते हैं। बॉडी की बैलेंसिंग के लिए हम कर सकते हैं, हमारी मेंटेन गुड अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, ये छोटी छोटी चीजें हम डेली जो चीजें होती रहती हैं उनको हम ठीक करने के लिए, इमीडिएटली ठीक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन वही है कि हमें सही पॉइंट्स और सही चीजें हमें पता होनी चाहिए, वही मैं अभी इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को देने वाला हूँ। तो एक जिनशिंदो भी होती है, ये भी एक जापानीज आर्ट ऑफ वो है जिसके अंदर हम स्पिरिट और जिसके अंदर हम एनर्जी को लेकर के ही हम फॉलो करते हैं। और ये जो है बेसिकली चाइनीज और जापानीज जो है उन दोनों का मिला जुला जो वो है उसको करते हैं। और गौतम बुद्ध जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आपने किसी मूवी में जैकी चैन और इस टाइप की किसी मूवी में देखा होगा कि वो हाथों को ऐसे रगड़ के और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर देते हैं और वो इमीडिएटली उसको रिलीव कर देते हैं। अगर कराटे किड टाइप की इस तरह की 2-3 मूवीज के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके दिखाया गया है, तो ये उस टाइप की साइंस होती है। ये बहुत कॉमन है और बहुत इजीली और बहुत इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने हाथ को विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो जो थंब है वो हमारा हेड होता है। और इसमें आप देखिए, आप अपना हाथ सामने रखिए और उसमें अपने आप को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि ये मेरा हाथ, ये मेरा सिर है, ये मेरे ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा दूसरा पैर है, ये मेरा दूसरा हाथ है, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ये आप अपना एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा इशू हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझ में आने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका लिवर है, कहाँ पे आपका हार्ट है, कहाँ पे आपकी किडनीज आ रही हैं, कहाँ पे आपकी आंखें, कान, नाक, सब चीजें आपको अपने हाथ के अंदर दिख जाएंगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ हाथ के अंदर ही नहीं, और दूसरी बात,
अगर हम फ्रंट और बैक की बात करें कि हाथ में फ्रंट में क्या होता है, बैक में क्या होता है, तो जो हमारी बॉडी का फ्रंट है वो फ्रंट में होता है, जो हमारी बॉडी का बैक है, अगर किसी का बैक पेन है तो उसको वो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट नहीं होंगे, वो यहाँ पर होंगे। तो ये दोनों तरफ होंगे, बिकॉज अगर बैक पेन है तो वो किसी वजह से है, तो कहीं ना कहीं उसमें लिवर भी इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं किडनीज भी इन्वॉल्व होंगी। तो ये सारी चीजें हमें मिला जुला चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें पता है कि किडनी का ये पॉइंट है और उसी को दबाया जा रहा है तो ठीक हो जाएगा। हमें थोड़ा सेंस लगानी होती है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसको प्रॉपर पॉइंट हमें निकालने बहुत जरूरी है, तभी हम उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विजुअलाइजिंग बॉडी इन हैंड क्या है, ये देखिए। ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी मैंने बताया दिया आपको, मैं लास्ट में अटैचमेंट कर दूंगा, आपको दे दूंगा। और इसके अंदर आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट राइट पैर कौन सा है, राइट पैर कौन सा है, आपका हेड कहाँ पर है, आपका हार्ट कहाँ पे है, आपका इंटेस्टाइन्स कहाँ पर है, आपकी लिवर कहाँ पर है, आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली बैक साइड पर भी होगा, राइट। आपकी पूरी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पर सिचुएट हो सकते हैं, आप यहाँ से पूरा एस्टिमेट ले सकते हैं, राइट। ये एक एक खाली एक एग्जांपल है, अभी आगे जाकर के मैं इसको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये खाली एक एग्जांपल है। अगर हम विजुअलाइज करें अपने पैरों के अंदर, अपने जो पैरों की जो तलवे होते हैं, अगर हम उसके अंदर विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो है उसमें विजुअलाइज की जा सकती है। ये हमारा जहाँ कहाँ पे हमारा सिर है, कहाँ पे सेम है, जैसा हाथ में होता है वैसा पैर में होता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देखिए लीवर कहाँ पर है, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप में है ना। अगर हम पैर की अगर हम बात करें तो भी आप देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में है। तो सेम होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है पैरों में, और सिर्फ साइज, अगर हमारा हाथ का साइज इतना है तो पैर का साइज थोड़ा बड़ा होगा, बस उसके अकॉर्डिंग जो रेशो में फर्क आता है वही फर्क है, उसके अलावा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, अगर किसी को एग्जैक्ट पॉइंट ना मालूम हो, अगर किसी को मान लो मुझे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दबाना है और मुझे उसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम, तो मैं थोड़ा सा कुछ कोई थोड़ी मोटी चीज लेकर के अगर मैं उसके आसपास का पूरा एरिया भी अगर मैं उसको अगर स्टिमुलेट करता हूँ ना, तो वो इक्वली रिजल्ट देगा, क्योंकि वो वाला पॉइंट तो उसके अंदर कवर हो ही गया ना। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पॉइंट दब जाएंगे और एक्स्ट्रा उसके दबने से नुकसान हो जाएगा, इन चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक्यूप्रेशर का, योगा का, या ये सारी चीजों का साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। साइड इफेक्ट एक ये होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है कि आपकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो जाती है यही साइड इफेक्ट होता है, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इट इज बेटर कि आप उसको, अगर आप प्रॉपर पॉइंट नहीं मालूम है तो आप उसके आसपास का पूरा एरिया जो है आप उसको प्रेशर कीजिए, ताकि अगर कोई और पॉइंट दबने की वजह से कोई और हिडन प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं लास्ट में आपको ना कुछ टिप्स जब मैं आपको दूंगा उसके अंदर मैं एक चीज ऐसी बताऊंगा जिसके थ्रू आप डेली अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट कर लेंगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो होंगी ही, स्टार्ट ही नहीं होंगी। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रेशर पॉइंट दबाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर ऐसा है कि आज से 5 साल बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या 10 साल बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या 1 साल बाद 2 साल बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और आज ही हम उसको थोड़ा सा हम ये जो प्रैक्टिस में अभी लास्ट में आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिस अगर हम अभी कर लेंगे, तो वो प्रॉब्लम पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये चीजें इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। प्रॉब्लम होने के बाद उसको यूज करना, इतना सा रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर हम रेगुलर इन चीजों को यूज करते रहें तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, राइट। समझ रहे दोनों के बीच में डिफरेंस। इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं कि ये चीजें काम नहीं करती हैं, ये चीजों का रिजल्ट बहुत स्लो आता है, बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम पहले इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो उम्मीद करते हैं कि जो 15 साल की प्रॉब्लम है वो 15 मिनट में ठीक भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये, हमें साइकोलॉजिकली ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो प्रॉब्लम जितनी बढ़ चुकी है उसके रूट्स कहाँ तक फैल चुके हैं, और हमें पहले उन रूट्स को निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम मेन प्रॉब्लम को फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक होगी, राइट। तो इस तरीके से हम अपने पैर को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, पैर के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बॉडी पार्ट का हमारा सिचुएटेड होता है, ये भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं।
नाउ द मेन पॉइंट्स, पॉइंट्स आखिर हैं क्या और ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पॉइंट्स होते क्या हैं, ये अभी हम आगे बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये पॉइंट्स आखिर होते क्या हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स होने के चांसेस होते हैं। देखो, आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 महीने का कोर्स करो एक्यूप्रेशर का या 6 साल का कोर्स करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर हम 1 घंटे के अंदर एक्यूप्रेशर सीखना चाहें तो उसका जो शॉर्टकट है और बहुत इफेक्टिव शॉर्टकट है वो ये है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां दो नसें जुड़ेंगी, सॉरी, जहां जहां दो नसों का पॉइंट बन रहा होगा वहां वहां एक्यूप्रेशर का पॉइंट होगा, एक बात। दूसरी बात, जहां जहां बोन्स ज्वाइंट होंगी, जैसे ये बोन्स का ज्वाइंट होगा, वहां वहां एक्यूप्रेशर का पॉइंट होगा। जहां जहां दो अलग अलग तरह की मसल्स आपस में जुड़ रही होंगी, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं हाथ की बात करूं, अगर मैं इस फिंगर की बात करूं, ये यहाँ पर आके खत्म हो रही है, और अगर मैं थंब की बात करूं तो ये यहाँ पर आके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट किस चीज का है वो अभी हम आगे मैं वो भी समझा दूंगा आपको। इस तरीके से जो भी पॉइंट्स, अगर दो दो मसल्स, कहीं पर भी दो मसल्स का जंक्शन होगा तो वहां पर एक पॉइंट जरूर होगा। दूसरी बात, जहां पर हमारे बोन्स के अंदर हॉलो पॉइंट्स होंगे वहां पर पॉइंट होगा। ये कई सारी चीजें हैं, हमारे नेचर ने हमें खुद ही बता रखा है कि हमारे कहाँ कहाँ पॉइंट्स हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है सिर दबा दो, लोग सिर दबाते थे, तो ये सारे प्रेशर पॉइंट्स ही तो हैं और क्या है। ये यहाँ पर अगर हम प्रेशर दे देंगे तो हमारे सिर के अंदर का जो ब्लड का सर्कुलेशन जो रुका हुआ है, या जहाँ पर हमारे क्लॉटिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम आने की वो हो रही है, हमें तो वो सारी चीजें रिलीज होती हैं। तो हम प्रेशर पॉइंट्स हमें अगर नहीं भी पता होते हैं ना, खाली हम उसको, कई लोग तो खाली चुन्नी या कपड़ा या कोई लेकर के बांध लेते हैं बस खाली, और उसी से उनको रिलीफ आता है ना। तो उनको पॉइंट्स तो पर्टिकुलर मालूम ही नहीं है, वो खाली सिर पे उन्होंने कपड़ा बांध लिया और उनको थोड़ी देर में रिलीफ आता है ना। तो पॉइंट्स प्रॉपर पता हो या ना पता हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पॉइंट्स को दबाना है। प्रॉपर नहीं मालूम है तो उसके आसपास के 10-15 पॉइंट दबा दो, सारे के सारे जितने आपको समझ में आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा, कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। तो कैसे पता चलता है, मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया है, अभी और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ तरीके हैं जैसे कि हम, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स हैं। दूसरी बात, ये भी देखा गया है कि जहां जहां पर हमारी मसल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है वहां पर भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। लाइक हमारी, अगर हम बाजू की बात करें, कैमरे में आ जाते हैं, जैसे ये प्रेशर पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पर ये प्रेशर पॉइंट है, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहां जहां मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जहां जहां की मसल्स को हम मूव करता हुआ, अगर हम हाथ को ऐसे मूव करते हैं तो हमें पूरी ये बॉडी की ये वाली मसल्स जो है पूरी, जो हमें मूव होती हुई फील हो जाती हैं। तो जहां जहां पे मसल्स फील हो रही हैं वहां वहां पे प्रेशर पॉइंट्स हैं, और हमें उनको रेगुलर दबाते रहना चाहिए। इसीलिए हम मसाज थेरेपी की जब हमने बात करी थी, तो मसाज थेरेपी के अंदर भी हमने यही बात करी थी कि मसाज जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन और एनर्जी के सर्कुलेशन को रिलीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो वो भी अल्टीमेटली वो भी प्रेशर पॉइंट्स ही दबते हैं उसके अंदर भी। अगर हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मालूम है और हम पूरी बॉडी का अगर मसाज कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेशर पॉइंट्स जो होंगे जहां पर भी होंगे वो अपने आप दब जाएंगे, और वहां पर उसी के अकॉर्डिंग वो अपना रिजल्ट भी देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया है, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज टीसीएम, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। टीसीएम जो है बेसिकली चाइनीज फॉर्म है अपने एक्यूप्रेशर की। ये बेसिकली यिंग और यांग के ऊपर काम करती है। जैसे हमने मेडिटेशन की क्लास हमने शायद कर ली है। मेडिटेशन की क्लास में हमने ईडा और पिंगला की हमने बात करी थी। ईडा और पिंगला जो होती हैं वो हमारी यिंग और यांग को रिप्रेजेंट करती हैं। ईडा जो होती है हमारी सूर्य नाड़ी बोलते हैं हम, अगर इंडियन टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग बात करें तो ईडा जो होती है वो हमारी सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी जो होती है वो हमारे जो 5 तत्व होते हैं, हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश।
5 तत्वों से हमारी पूरी बॉडी जो बनी है, उसके अंदर जो अग्नि तत्व है, जो वायु तत्व है, ये ईड़ा नाड़ी से रिप्रेजेंट होता है। जो जल तत्व है और वायु तत्व दोबारा है ना, ये हमारा पिंगला से रिप्रेजेंट होता है। तो बीच का हमारा जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी जो मेन जो धुरी होती है हमारी, जिसके ऊपर हम कुंडलिनी को हम फोकस करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो अग्नि नहीं सॉरी पृथ्वी और आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। नीचे की तरफ से पृथ्वी को होते हुए आकाश तत्व की तरफ वो रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे टीसीएम के अंदर हम जो ची, जो चाइनीज में एनर्जी को ची कहा जाता है ना, और जापानीज के अंदर इसी एनर्जी को की कहा जाता है। ची कहें या की कहें, या हम उसको यिंग कहें या यांग कहें, या हम उसको ईड़ा कहें या पिंगला कहें, या हम उसको शिव कहें या शक्ति कहें, कई नामों से हम उसको पुकार सकते हैं। तो ये जो नाम है, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी एनर्जी है ना। हम नाम कुछ भी दे लें हम किसी चीज का, तो है तो एनर्जी ही अल्टीमेटली। तो वो जो एनर्जी है, ये जो उसके मेरिडियंस होते हैं, एनर्जी फ्लो करने का ना एक चैनल होता है। अभी मैं मेरिडियन दिखाऊंगा आपको। तो जो एनर्जी के मेरिडियंस होते हैं, उसी की स्टडी करने को हम टीसीएम बोलते हैं, राइट। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये एक्यूप्रेशर का ही एक और नाम है, एक और फॉर्मेट है। खाली उसको हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिस्क्राइब करें और उसको एक मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम उसको स्टडी करें, तो वो टीसीएम नाम दे दिया गया है। जैसे पहले हिप्नोसिस हुआ करता था, हिप्नोसिस को आज की डेट में नाम दे दिया गया है एनएलपी, राइट। नाम चेंज करने से वो साइंस चेंज नहीं हो जाएगी। पहले हिप्नोसिस होता था। हिप्नोसिस की जो साइंस थी वो थोड़ी सी ये थी कि किसी को अगर हमने वश में करना है तो कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको हम वश में करना है। तो आज उसी साइंस को एनएलपी के थ्रू अगर हमें सेल पिच करनी है, क्योंकि हम हिप्नोसिस का मतलब भी ये नहीं होता है कि हम किसी को हिप्नोटाइज करके इंसान से बंदर बना दें या कुछ, वो नहीं, वो उतने स्ट्रांगली हिप्नोसिस का जो वो बहुत मुश्किल है। बहुत 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 लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो उस लेवल तक हिप्नोसिस तक पहुंच पाए। लेकिन नॉर्मल एक सेल्समैन के लिए, एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए कौन सी ऐसी ट्रिक्स हो सकती हैं कि वो हिप्नोसिस की कुछ ट्रिक्स को यूज करके एनएलपी के थ्रू अपने सामने वाले क्लाइंट को पिच करे, और ताकि वो उसकी जो सेल है वो हो जाए। तो एनएलपी जो है वो हिप्नोसिस का ही एक मॉडर्न वर्जन है। फॉर द सेल ओनली, फॉर द रिलेशनशिप इश्यूज ओनली, इन चीजों को लेकर के फोकस करके उसको एक मॉडर्न रूप दे दिया गया है वो बेसिकली साइंस ही, हिप्नोसिस की साइंस है। तो टीसीएम जो है वो बेसिकली एक्यूप्रेशर का ही मॉडर्न जो फॉर्मेट है वही है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस हमने एक्यूप्रेशर के एडवांटेजेस की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। ये दोबारा से स्लाइड आ, कोई बात नहीं। नाउ कमिंग टू द मेरिडियंस। मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस जो हैं एनर्जी के इनविजिबल चैनल्स हैं, इनविजिबल बात है कि एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्लो करती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर से तो दिख रही है और अंदर से हड्डियां हमें मालूम है कहाँ पर होती हैं, और हमें हमारा लिवर मालूम है, किडनी मालूम है, हमें पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि उनको कनेक्ट करने के लिए हमें डायरेक्टली तो मालूम है कि उनको कनेक्ट करने के लिए नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उनको सिग्नल देने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, अगर जैसे हमें कहीं पर चोट लगती है तो हमारे फटाफट एक ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, ब्रेन उसको रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद वापस उस पॉइंट पे सिग्नल भेजता है कि हमें हाथ हटा लेना चाहिए या वहीं पे रखा रहने देना चाहिए। कहीं पे अगर किसी गर्म चीज पे हमारा हाथ लग जाता है तो इमीडिएटली हमारा हाथ हट जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई थी उसका एक चैनल होगा, उसका एक डिफरेंट पाथ होगा, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर से होकर के जाएगी तो उसको बहुत देर लगेगी और ब्रेन को रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी देर में तो हाथ जल जाएगा, राइट। तो उसके लिए एक डिफरेंट चैनल है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए एक डिफरेंट चैनल बना हुआ है, एक न्यूरॉन्स का एक अलग से सर्किट बना हुआ है जिसके थ्रू हम एनर्जी जो है हमारी फ्लो करती है। उन्हीं चैनल्स को मेरिडियंस कहा जाता है। मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा।
दीज आर द डायग्राम्स ऑफ एनर्जी मेरिडियंस, राइट। अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, देखिए अभी कलर के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रू हमें मेरिडियंस बताए गए हैं। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर मेरिडियंस हैं, कहाँ पर पॉइंट्स हैं, कहाँ पर क्या है। मैं जो लास्ट के अंदर आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, आप वो खाली कर लीजिएगा ना, तो आपका डेली रूटीन में आप उसको 5 मिनट के लिए ऐड करेंगे, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स अगर आप उसको डेली ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो 5 मिनट थोड़ा मुश्किल होगा, 5 मिनट भी कर पाना उसको रेगुलर थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे मालूम है शुरू शुरू में हम, मेरे को भी बहुत दिक्कत होती थी, लगता था कि यार ये तो बहुत ईजी है, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन एक्चुअल में जब घड़ी देख करके 5 मिनट किया जाता है ना, तो उस टाइम पे पता चलता है कि यहाँ ईजी तो है लेकिन मुश्किल भी बहुत है ना। तो ये थोड़ा सा शुरू शुरू में आपको हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ईजी भी बहुत है। अगर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा विल पावर को हम अपनी इकट्ठी करें, तो ये बहुत इजीली हम कर भी सकते हैं। और अगर हम कर लेते हैं तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो मेरिडियंस को समझना, याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन से बॉडी पार्ट का मेरिडियन किस तरीके से हमारा चैनल जो है उसका फ्लो करता है, राइट। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड इशू है, या अगर किसी को लिवर से रिलेटेड, लिवर तो ऑलमोस्ट 90% केसेस में लिवर तो होता ही है, लिवर की प्रॉब्लम तो होती है। क्यों? लिवर और इंटेस्टाइन यही तो हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके थ्रू जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने शुरू शुरू में आपको क्लासेस के अंदर बताया कि जो डिटॉक्स के क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है, उसकी वजह से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं पहुंच, कैसे नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, कैसे हमारी पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिवर और इंटेस्टाइन, किसी भी बीमारी, अगर कैंसर भी है किसी को तो भी, और अगर किसी को डायबिटीज है तो भी, अगर किसी को पथरी है तो भी, किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले नंबर 1 इंटेस्टाइन और लिवर तो है ही, ठीक है। लंग्स की अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो भी लिवर और इंटेस्टाइन तो है ही, पक्की बात है। किडनी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली अगर मैं नायडू जी आपको अगर मैं बताना चाहूँ, अगर मैं आपके लिए बात करूँ, तो आपके लिए लिवर और इंटेस्टाइन्स और किडनी अगर आप पहले करेंगे और बाद में लंग्स को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप डायरेक्ट लंग को करते रहेंगे तो लंग में हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको इफेक्ट मिलेगी, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम जो है वो लौट करके फिर आपकी रहेगी बार बार। तो उसका इजी तरीका ये है कि पहले आप इंटेस्टाइन्स को क्लीन करना कोशिश करें, उसके बाद लीवर को पावर देने की कोशिश करें, फिर उसके बाद लंग्स के ऊपर कोशिश करें, किडनी को भी, सॉरी बीच में किडनी का भी रोल है। तो ये आपस में सारा कुछ इंटर रिलेटेड है, आपस में सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमें सीरीज में चलना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी को हेडेक हो रहा है तो डायरेक्ट हेडेक पे जाके काम करना शुरू कर दें कि हेडेक ठीक हो जाए। ठीक है, उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हेडेक ठीक हो जाए, लेकिन बाद में सेकंड प्रेफरेंस ये भी होती है कि हेडेक जो हुआ उसके पीछे की वजह क्या थी उसको भी ठीक करना है, ताकि वो प्रॉब्लम लौट के वापस ना आए, राइट। तो ये मेरिडियंस हैं, हमें इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी रेफर करना भी हो तो ये प्रेजेंटेशन में अभी आपको दे ही दूंगा, लास्ट में अटैचमेंट बना करके आपको दे ही दूंगा। आप इसको कभी रेफर करना हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नाउ मेरिडियंस जो होते हैं, देयर आर 12 मेन टाइप ऑफ मेरिडियंस, 6 यिन एंड 6 यांग। 6 जो होते हैं यिंग के होते हैं, 6 जो होते हैं यांग के होते हैं। यिंग यांग मैंने आपको बताया जैसे हमारा ईडा और पिंगला होती है, उसी तरीके से 6 मेरिडियन जो होते हैं यिंग के होते हैं, 6 मेरिडियन जो होते हैं यांग के होते हैं। यिंग के जो होते हैं हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, लिवर, किडनी एंड पेरिकार्डियम। उसके बाद जो हमारा यांग होता है वो होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और ट्रिपल बर्नर। ये हमारा जो जठार अग्नि जिसको जहां पर इकट्ठे होती है हमारी। तो ये तीन 6 जो होते हैं यंग के, 6 और ये जो होते हैं यांग के, ये हमारे देयर आर मेन मेरिडियंस, मेन। अदरवाइज देयर आर एन नंबर ऑफ मेरिडियंस आर देयर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेरिडियंस आर देयर हमारी बॉडी के अंदर, राइट। मेरिडियंस आर द चैनल्स, ओनली द ब्लड एनर्जी सर्कुलेशन चैनल होती है। तो मेरिडियंस के जो ये पाथ होते हैं ये हमारे फिजिकल पाथ से डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है
कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा यहाँ से शुरू होकर के नीचे की तरफ जा रहा है और इंटेस्टाइन्स के थ्रू होकर के नीचे से वॉश आउट हो रहा है। इस तरीके से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरिडियंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरी बॉडी के अंदर, अगर डाइजेस्टिव की भी बात करेंगे तो वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन ऑल्सो, इट इज कनेक्टेड विद द सेरेब्रम ऑल्सो, इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइन ऑल्सो। ठीक है, इन तीनों से कनेक्टेड होगा तभी। अगर हमें पर्टिकुलर किसी ऑर्गन का मेरिडियन ब्लॉकेज होती है, फिजिकली वो सही काम कर रहा है, लेकिन अगर मेरिडियन ब्लॉक हो जाता है, उसका एनर्जी चैनल ब्लॉक हो जाता है, तो फ्यूचर में वहां पर धीरे धीरे टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और वहां पर प्रॉब्लम इशू आना शुरू हो जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है इस चीज को भी समझना कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पेन है या पर्टिकुलर किसी जगह पे कोई बीमारी है या किसी को डायबिटीज है, तो हमें मालूम है पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है। तो पैनक्रियास काम क्यों नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे जो हमारा मेरिडियन चैनल है वो भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो ये मेरिडियंस के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। ये थ्योरी मैंने आपको वर्बली सारा कुछ ऑलरेडी बता ही दिया है मोस्टली। नाउ हाउ टू फाइंड द पॉइंट्स, मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जहाँ पे हमें मसल्स जो होती हैं जॉइंट होती हैं, या जहाँ जहाँ हमारी बोन्स जॉइंट होती हैं, या जहाँ जहाँ पे हमारी नर्व जो होती हैं वो ज्वाइन होती हैं, जहाँ जहाँ पर इस तरह के जंक्शन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बन जाते हैं। तो कैसे हम उनको फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। often found in depressions between the muscle bundles and bones। जहां पर भी कहीं पर गैप नजर, हम अगर हम अपने हाथ को फील करने की कोशिश करें, थोड़ा हाथ आप अपना हाथ को थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए, जहां पर हल्का सा आपको डेप्थ नजर आएगी वहां पर पॉइंट है, वहां पर पकड़ के दबा दीजिए, हल्का सा पेन फील होगा। अगर पेन ज्यादा फील हो रहा है तो मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड आपकी बॉडी में कोई ना कोई इश्यू है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट दबाने से दर्द नहीं होता है या कम दर्द होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इशू नहीं है। सिंपल सी साइंस है। अगर हम एक्यूप्रेशर का अगर किसी को ट्रीटमेंट देते भी है ना, और किसी का कोई पॉइंट दबाते हैं और वो चिल्ला पड़ता है, तो इसका मतलब उस जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत इशू था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और अगर वो नहीं चिल्लाता है, वो बोलता है नॉर्मल है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इशू नहीं था, फिर प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम उसके मेरिडियन चैनल में फिर हमें ढूंढनी होगी कि कहाँ कहाँ पर वो प्रॉब्लम के चैनल्स कहाँ कहाँ से ज्वाइंट हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में पॉइंट्स होते हैं, और बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको लर्न करना पड़े या सीखना पड़े, बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको बता दिया, जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट है वहाँ पे दबा दो पकड़ के, जहाँ पे आपको लगे थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, यूजुअल बाकी सारी सरफेस से ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, वहाँ पर भी दबा दो पकड़ के। दो तरीके होते हैं एक्यूप्रेशर देने के। नंबर वन, अगर एनर्जी वहां पे ज्यादा इकट्ठी हो गई है तो हमें एक्यूप्रेशर से उसको रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए क्या करना है, हमें उसको जोर से दबाना है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी कम है, वहां पे हॉलो नजर आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे खाली खाली सा दिख रहा है ना, वो आपको जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या है। ये सारा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मैं इन सबका एक शॉर्टकट बता दूंगा, एक ही बार में एक ही सॉल्यूशन ऐसा बताऊंगा जिसकी वजह से आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स, चाहे एनर्जी कम हो चाहे एनर्जी ज्यादा हो, चाहे एनर्जी को फिल करना हो चाहे एनर्जी को रिलीज करना हो, दोनों चीजें एक ही चीज से कवर हो जाएंगी। वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, बता ही दूंगा ऑब्वियसली, है ना। तो वो आपको ज्यादा ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली मैं एक खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी डिटेल में बता रहा हूँ। और बिलीव मी, ये 3 महीने की चीजें, या 3 महीने 4 महीने में लगते हैं इन सब चीजों को प्रॉपरली सीखने में। और इतना इजीली मैं आपको जो 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थ्योरी में ज्यादा ना जा करके प्रैक्टिकल में ज्यादा जाइएगा, राइट। ये खाली मेरे एक कोशिश है कि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं, इसलिए मुझे इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं अगर मेन पॉइंट्स भी अगर आपको बता दूंगा ना, तो वही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो प्रेस कैसे करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, अगर हमें कोई पॉइंट दबाना है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और मुझे इसको दबाना है ना।
तो कोई भी नुकीली चीज लेकर के, वैसे तो एक्यूप्रेशर की नीडल्स आती हैं मेरे पास भी है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो वैसे कोई भी चीज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेन जानबूझ के लिया है, पेन इसलिए लिया है क्योंकि इजीली अवेलेबल है, हर किसी को पता होता है, मतलब हर किसी के पास, तो हर कोई ढूंढेगा यार मेरे पास तो ये नीडल नहीं है, मेरे पास तो ये स्टिक नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो ये नहीं है। तो मैंने इसलिए जानबूझ के पेन लिया है, क्योंकि ये पेन तो किसी को भी कहीं पर भी मिल सकता है, इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो मैं अगर ये पेन लेकर के मैं इसको अगर मैं ऐसे दबाता हूँ, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है मैं इसको थोड़ा सर्कुलेट करके दबाता हूँ, है ना, तीसरा तरीका है मैं इसको दबा दबा करके बार बार इसको सर्कुलेट करता हूँ। कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से तरीके से कर रहे हैं, इससे फर्क ज्यादा पड़ता है। हम डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर जो जिन्होंने डॉक्टरी करनी है, जिन्होंने दिन में 100 पेशेंट्स को देखना है, उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको समझना चाहिए कि लेफ्ट में रोटेट करना है या राइट में रोटेट करना है, या मैग्नेट लगानी है या कलर लगाना है या क्या करना है। लेकिन एक नॉर्मल जिसके लिए, जिसको एक डेली रूटीन में इसको करना है और जिसको आने वाली बीमारियों से बचने के लिए इसको करना है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए लास्ट में जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा वही बहुत सफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली काम करेगी, राइट। तो ये कुछ वो हैं जो आप इसको, मैं आपको डिटेल में अभी मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा आपको, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। हाउ टू प्रेस द पॉइंट्स के अंदर ये कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपको मैं सारे, आप इसको पढ़िएगा। अगर इसमें कोई डाउट लगे, कोई क्वेश्चन लगे कि मेरे को समझना है दोबारा, तो एनी टाइम यू कैन कनेक्ट, तो दैट इज नॉट एन इशू, यू नो दैट। नाउ एक्यूप्रेशर को कैसे यूज करना है। नंबर 1, हमें कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे ही अनकंफर्टेबल हैं या लेटे ही अनकंफर्टेबल हैं और हम उसको एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब एनर्जी का पूरा चैनल ही डिस्टर्ब है। अगर हम कोई डिफरेंट डिफिकल्ट सी पोजीशन में बैठे हैं या हम इजी इजी नहीं फील कर रहे हैं और उस टाइम पे हम एक्यूप्रेशर देना शुरू करेंगे, तो जो एनर्जी हमारी ब्लॉक्ड है, हम पॉइंट्स करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और एनर्जी को हम वहाँ पे फ्लो करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन पूरे चैनल में ही एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करने का कोई फायदा नहीं होगा। और बल्कि जोर से दबाने की वजह से जो मसल्स में पेन होगा, जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन में जो प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे तो बहुत इजीली ये चीजें सॉल्व होती हैं। एनर्जी का फ्लो, हमें सिर्फ याद रखना है एनर्जी का फ्लो। हमारे जो कपड़े, मैं ये खोल देता हूँ, हमारे कपड़े लूज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने टाइट बेल्ट लगा रखी है या टाइट कपड़े पहन रखे हैं और हम एनर्जी फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉइंट्स दबाए चले जा रहे हैं, दबाए चले जा रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमें कपड़ों का भी ध्यान रखना है, हमें कपड़ों के कलर का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज नहीं करने हैं। लाइट कलर के कपड़ों में अगर हम यूज करेंगे तो बहुत इजीली उसका रिजल्ट मिलेगा। डार्क कलर के कपड़ों में अगर हम यूज करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर एक्यूप्रेशर को यूज करता है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो एक ही पॉइंट से करे, एक ही जगह पे बैठ करके करे। लाइक ऐसा ना करे कि आज वो यहाँ बैठ करके यूज कर रहा है, एक्यूप्रेशर दे रहा है किसी को, कल को कहीं और बैठ करके एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर बेसिकली चैनल का, एनर्जी चैनल्स का काम है। एक चीज समझने की है, बहुत जरूरी है, जब आप किसी का प्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं तो आपका खुद का प्रेशर पॉइंट भी दब रहा है, राइट। जब आप किसी को प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, किसी का प्रेशर पॉइंट पे कहीं पे हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी फिंगर्स के थ्रू, आपके फिंगर्स के थ्रू आपका भी प्रेशर पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये यूज हो रहे हैं, राइट। जब ये प्रेशर पॉइंट्स आपके यूज हो रहे हैं तो आपका भी एक एनर्जी चैनल है, आपका भी एक मेरिडियन सर्कल है, आपका भी एक एनर्जी का फ्लो है। जिस जगह पे बैठ करके आप एनर्जी देते हैं, उसी जगह पे आपकी खुद की एनर्जी भी इकट्ठी होती है। आज मैं यहाँ पर बैठ करके दे रहा हूँ, कल मैं कहीं दूसरी चेयर पे जाके दूंगा, परसों मैं किसी और के घर में जाके दूंगा। जितनी डिफरेंट 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 जगह पे मैं जाकर के एक्यूप्रेशर किसी को देने की कोशिश करूंगा, उतनी मेरी एनर्जी भी जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसको स्कैटर्ड कर दूंगा, उसको बिखरा दूंगा। अगर मैं एक ही जगह पे बैठ करके किसी को एनर्जी देता हूँ, एक्यूप्रेशर देने की कोशिश करूंगा, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
मेरी खुद की एनर्जी भी स्टोर होती है, मेरी खुद की एनर्जी भी यूटिलाइज होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक ही जगह पे बैठ करके आप एक्यूप्रेशर देंगे किसी को, उतना तो रिजल्ट आएगा। इसीलिए जो पुराने डॉक्टर जो 10 साल 5 साल 15 साल जो लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस और एक ही जगह पे बैठ के करते हैं, एक ही जगह पे या एक ही लोकेशन पे करते हैं, उनकी एनर्जी देने की जो पावर है वो और ज्यादा 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 इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही पर्टिकुलर प्लेस के अंदर बैठ करके, ये डॉक्टर्स के लिए था। लेकिन अगर कोई नॉर्मल जो है, जो डॉक्टर नहीं है और वो अपने और अपने परिवार के लिए यूज करे, तो वो कहीं भी कर सकता है। उसने किसी को करना नहीं है, उसने खुद को करना है, तो वो कहीं पर भी कर सकता है। एक्यूप्रेशर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें यूज किया जा सकता है। हमें अब आ गए मेन पॉइंट्स में, आपको फटाफट पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। डायग्नोज करना हो, अगर हमें कि किसी, जैसे मैंने आपको बताया था किस पर्टिकुलर पॉइंट को हमें वो करना है, डायग्नोज करना हो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी किसी जगह पे एक्सेस हो जाएगी, तो वो पॉइंट्स जो हैं, ये सारे सिम्टम हैं, उन पॉइंट्स को वहाँ पर पॉइंट्स में होना शुरू हो जाएगा। वो पेन होगा, वार्म गर्म होना, इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, प्रेशर होगा, हार्ड हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, उसको दबा के बस उसको वहाँ से रिलीज करना है, वो चली जाएगी। अगर कहीं पे डेफिशिएंसी हो रही है एनर्जी की, तो वो एनर्जी, वो एरिया जो है डल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एम्प्टी एम्प्टी सा फील होगा, है ना। बहुत दबाने से पता चलेगा कि वहां पर खाली है, सॉफ्ट स्पंजी सा टाइप का हो जाएगा, है ना। तब हमें वहां पे खाली टैप करना है, टैप करने से वहां पे एनर्जी जो है वो फिल हो जाती है। तब उसको दबा के रिलीज नहीं करना है, तब तो पहले ही खाली है, वहां पे और ज्यादा रिलीज कर दोगे। तो वहां पर उसको टैप करना है, थोड़ा जोर से टैप करना है, ताकि वहां पे एनर्जी को फ्लो, वहां पर एनर्जी का चालू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमें पॉइंट्स में प्रेशर देना होता है। ये कुछ बेसिक थ्योरी पॉइंट्स हैं, आप इसको बस खाली पढ़ लीजिएगा, इसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो करने के लिए मैं अभी आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यंग के कौन कौन से प्लांट्स वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और यांग के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। शियात्सु थेरेपी जो है, ये भी जो है एक्यूप्रेशर का ही एक ब्रांच है। इसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं करते हैं, हम अपने हाथों से ही करते हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी लगभग सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क है। लेकिन मेन जो अंडरस्टैंडिंग की बात है वो सिर्फ यही है कि हम खाली हाथ से करते हैं। शियात्सु के अंदर कुछ पार्ट रेकी का भी होता है, शियात्सु के अंदर। तो रेकी जो है एक डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। शियात्सु कैसे काम करता है, ये भी एनर्जी को सर्कुलेशन के लिए काम करता है, एनर्जी मेरिडियंस के ऊपर काम करता है। बस सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि हम इसके अंदर किसी आइटम, किसी प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का यूज करते हैं। नाउ, अगर हम एब्रीविएशंस की बात करें, कहीं पर कोई आपको एक्यूप्रेशर का कोई डायग्राम या कोई इमेज या कोई पीडीएफ या कोई आपको कोई स्टडी मटेरियल इस तरह का मिलता है एक्यूप्रेशर का, कि आपको फ्लू के लिए या डायबिटीज के लिए कौन कौन से पॉइंट दबाने हैं, वहां पे खाली लिखा रहता है B1 B2 L1 L2, इस तरीके से पॉइंट्स लिखा रहता है। तो उनकी एब्रीविएशंस ये हैं, कैसे कैसे कौन से पॉइंट को हमने क्या नाम दे रखा है, इस तरीके से हमारा ये कुछ एब्रीविएशन हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये खाली एक रेफरेंस के लिए मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया हुआ है, खाली ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, राइट। नाउ, आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए अगर हम ये पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स हम डेली दबाते रहें, हम इनको खाली डेली यूज करते रहें, तो हमारी हेल्थ हमेशा नॉर्मल ही रहेगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। 99% केसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस कोई बाहरी चीज हमारी बॉडी में एंटर ना हो जाए, जैसे कि मलेरिया वगैरह, जैसे मच्छर काटने से हो सकता है, डेंगू जो है मच्छर काटने से हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर के डिसऑर्डर जो हैं वो पैदा नहीं होंगे। डिजीजेस जो बाहर से आने वाली हैं उसके लिए तो फिर हमें इम्यूनिटी को, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ये खाली हमारी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बता रहा हूँ मैं।
नंबर 1, हमें नॉर्मल हेल्थ के लिए नंगे पैर घास पे चलना चाहिए। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में नंगे पैर घास के ऊपर चलना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज ठीक भी हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो कभी होंगे भी नहीं। ये बहुत जरूरी है और बहुत 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 बेसिक है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें बचपन से हमें सुनते आए हैं कि हमें नंगे पैर घास के ऊपर, नंगे पैर घास में जो ओस होती है उसके ऊपर चलना चाहिए। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मेन जो फिंगर के जो टिप्स होते हैं, फिंगर टिप्स, ओनली द टिप्स, हमें पूरे हाथ की साइंस नहीं पकड़नी है, खाली टिप्स। अगर हम खाली इनको अगर हम टैप करते हैं, इनको अगर हम प्रेशर करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग आवर नॉर्मल हेल्थ, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खाली कुछ नहीं करना है, बस खाली इसको प्रेशर करना है। करके देखिए, अभी आप सारे करके देखिए, खाली कुछ नहीं करना है। हम ये कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अर्ली मॉर्निंग करना है, जब हमें याद आ जाए, दिन में कभी भी हमें याद आ जाए, 1 मिनट 2 मिनट, कभी भी हम इसको, हम मेट्रो में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, या मतलब कभी भी किसी भी टाइम हम लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी एंड कभी भी किया जा सकता है, बहुत इजी इजी टिप है, राइट। दूसरा, हमें अपने हाथों को इंटरलॉक करके प्रेशर करना है, ऐसे प्रेशर करना है, बस और कुछ नहीं। इससे हमारे जो इंटरनल पॉइंट्स हैं वो भी हमारे सारे कवर हो जाते हैं, हमें खाली इसको प्रेशर करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे दांत पूरा स्ट्रेच करना है, दांतों को पूरा टाइटली स्क्वीज करके हमें जो हमारा जबड़ा है ये पूरा स्क्वीज करना है, ऐसे। इससे क्या होता है कि हमारी जो यहाँ के रिफ्लेक्सेस होते हैं ये सारे भी वो हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, राइट। ये अभी मैं प्रेजेंटेशन पूरी आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको कोई भी चीज मिस ना हो। मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ, चैट प्लीज अभी मत कीजिए, बाद में कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, रिलैक्सेशन के लिए टेक्निक्स। अगर किसी को पेन है या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पर्टिकुलर कहीं पर प्रॉब्लम रहती है, कहीं पर बार बार पेन होता है, किसी को लाइक जैसे किसी के नीज में प्रॉब्लम है, या किसी के हेडेक होता है बार बार, है ना, तो पर्टिकुलर किसी पेन को लेकर के अगर किसी को कोई इशू है, तो रिलैक्सेशन की टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। पैरों का ये जो पॉइंट दिखाया गया है इमेज के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी काइंड ऑफ पेन। बिलीव मी, मेरा डेली का रूटीन है कि मैं अपनी मम्मी के पैरों में तेल लगाता हूँ रात को सोने से पहले, तो मैं यही पॉइंट, मेन पॉइंट जो है मेरा, जो मैं मम्मी के पैरों में करता हूँ, और उनको बहुत रिलीफ मिलता है। कभी वो ब्रदर के घर पे चली जाती है ना, तो भी बार बार फोन करके मेरे को बोलती है कि तेरी याद आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ये पॉइंट दबाने होंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी तरह के बॉडी के पेन को रिलीज करने के लिए, और ये सिर्फ हमारे लेफ्ट और राइट दोनों पैरों में ही होते हैं, हाथों में नहीं। हाथों के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये हमारी बॉडी के किसी भी तरह का कोई भी पेन हो, चाहे वो हमारी कमर का दर्द हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे सिर में हो, चाहे पीठ में हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी पेन हो, उसको रिलीज करने के लिए दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट। इसको हमें दबाने के लिए ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कोई कोई ऑब्जेक्ट लेकर के, या उंगलियों से दबाना है, या हाथों से दबाना है, या पैरों अंगूठों से दबाना है, कैसे भी दबाना है, बट दबाना है, ठीक है, कैसे भी दबाना है हमें। हम ज्यादा टेक्निकल्स में जाकर के ना मेन पॉइंट छोड़ देते हैं, मेन पॉइंट भूल जाते हैं, तो हमें ना करने से अच्छा है करना, राइट। ये वाला पॉइंट जो है अगर हम दबाते हैं, और हम इन टेक्निकल चीज में पड़ जाते हैं कि हम कैसे दबाएं, किस चीज से दबाएं, है ना, किस किस डायरेक्शन में घुमाएं, कौन से लेफ्ट को रोटेट करना है या राइट को रोटेट करना है, कितना प्रेशर देना है, हम इन सब चीजों की बजाय हम उसको करेंगे ना, तो उससे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। हमें बॉडी हमारी जो होती है ना खुद ही बता देती है कि हाँ इस पॉइंट पे दबाने से असर हो रहा है, दर्द हो रहा है, पता चल रहा है ना। वो धीरे धीरे प्रेशर ऑटोमेटिक उतना एडजस्ट हो ही जाता है कि जितना प्रेशर होना चाहिए, राइट। तो आप उसको करें, बस
उससे ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा टेक्निकल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पैर को पकड़ के, जैसे अब देखिए एक हाथ से एड़ी को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से पंजों को पकड़ा हुआ है, और उसको इस तरीके से हमें सर्कुलेशन मूवमेंट में घुमाना है। यानी कि अगर हमें ये पैर पकड़ा है तो इसको हमने इस तरीके से ऐसे सर्कुलेशन मूवमेंट में हमें इसको घुमाना है। जितना ज़्यादा हम इसको स्ट्रेच करके घुमाएंगे उतना इजी होगा सामने वाले के लिए, उतना ज़्यादा रिजल्ट इसका आएगा। क्योंकि अगर हम घुमाएंगे तो हमारे इंटरनल जितने भी स्ट्रेच होंगे, जो नसें होंगी वो सारी स्ट्रेच होंगी, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है, और जो पैर होते हैं ना हमारे, इसके अंदर बहुत सारी नसें ऐसी होती हैं जो पूरी बॉडी के सारे पॉइंट्स को कवर कर जाती हैं। कुछ नसें ऐसी होती हैं, कुछ मेरिडियंस ऐसे होते हैं, क्योंकि सारे मेरिडियंस जो हैं पैरों से होकर के निकलते ही ऑब्वियसली ना, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। इसको अगर हम घुमाएंगे ना तो कुछ कट कट की आवाज भी आएगी कभी, तो घबराना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी होता है, ये बहुत कॉमन है, राइट। क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसकी भी टेंशन मतलब 5 बारी क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और 5-5 के 3 सेट 4 सेट हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम 1 बार करें, 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें, ये हमारे ऊपर है। जितना मजा आ रहा है उतना करते रहो, राइट। दूसरा, थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा पैर है। पैर का एक ये वाला पॉइंट होगा जो बिल्कुल सेंटर में होगा। माउस अगर आप देख पा रहे हैं तो ये अंगूठा अगर अभी, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने पहले आपको बताया कि ये वाला पॉइंट दबाने से हमारी पूरी बॉडी के प्रेशर, जो पेन है वो हम कहीं से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे पता चलता है ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? जो हमारे पैर का अंगूठा है, आप थोड़ा सा अंगूठे को हाथ कैमरे में देखिए, मैं हाथ के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर एक नस जो होगी ना, आपको उठती हुई फील होगी पैर के तलवे में। आप अभी अगर कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो कोई जना अपने पैर को करने की कोशिश कीजिए और बताइए मुझे कि आपको वो नस फील हो रही है या नहीं हो रही है। आप पैर के अंगूठे को पूरा स्ट्रेच करके पीछे तक करिए, फिर आगे कीजिए, फिर पीछे कीजिए, फिर आगे कीजिए, फिर पीछे कीजिए। आपको कहीं ना कहीं आपको एक नस होगी जो ऊपर ऊपर उठती हुई सी फील होगी। करके देखिए प्लीज, सारे लोग करके देखिए। और कोई एक जना प्लीज मुझे बताइए कि आपको फील हो रही है। संजय जी बताइए प्लीज। यस, फील हो रही है? तो ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको 2 तरीके से दबाना है। इसके अंदर इमेज के अंदर पॉसिबल नहीं था, मैं आपको बता पाता। इसमें आप देखिए, आपको एक तो इसके ऊपर प्रेशर देना है। आपको उंगली से करें, अंगूठे से करें, या किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पेन, पेंसिल, या किसी भी चीज से कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आप उससे कर सकते हैं। एक तो इसको ऐसे प्रेशर देना है। दूसरा, वो जो नस बाहर की तरफ आती है जो आपको फील हुई थी, उसको ऐसे पकड़ के, ऐसे आपने उसको पकड़ के ऐसे ऐसे दबाना है। उस नस को पकड़ने की कोशिश करनी है। जितना जोर से आप दबाएंगे उतना आपको पेन भी फील होगा। और अगर ज्यादा पेन फील हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपकी बॉडी में किसी ऐसे प्रेशर पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जहां पर आपको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम थी। शायद आपको फील हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी ऐसे पॉइंट पे जाकर के उसको वो कर रहा है। ये पॉइंट पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जो हर तरह के किसी भी पेन के लिए, चाहे किसी को, अब जैसे खांसी जुकाम बुखार के दौरान भी अगर किसी को बॉडी पेन हो रहा है ना, तो भी ये पॉइंट अगर हम पकड़ के दबाएंगे तो भी रिलीफ करेगा। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें इस तरीके से भी दबाना है और ऐसे भी दबाना है, दोनों तरीके से दबाना है। राइट, समझ आ गया? यस। बाकी और किसी को कोई इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के कोई, चलो क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, हमें पूरे पैर को ऐसे मसाज करना। मसाज करने का तो हमें पता है कि थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम किसी भी चीज से पैर को अगर हम थोड़ा सा मसाज करते हैं तो सारे प्रेशर पॉइंट्स जो हैं हमारे वो कवर हो जाते हैं। हमें किसी भी कटोरी से, कटोरी के बैक साइड जो होता है हम उससे भी कर सकते हैं,
या किसी भी चीज से हम कर सकते हैं, कोई चम्मच लेकर के, कोई करछी लेकर के, कोई कुछ भी चीज लेकर के हम उससे हम इसको अपने पूरे पैर को मसाज कर सकते हैं। ठीक है, उससे हमारे सारे पॉइंट। तो नंबर 1 सबसे पहले कौन सा वाला पॉइंट दबाना है? सेंटर वाला पॉइंट। फिर जो हमारी नस, जो हमारे अंगूठे से हमें नस फील होती है वो वाला पॉइंट। फिर उसके बाद पूरे पैर का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और है जो पैर की बैक साइड पे होता है। आप देख लीजिए, आप इमेज में आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। हमारे अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है उसके बीच में जो गैप होता है उसको अंगूठे के साथ वाली, ठीक है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर होल बॉडी रिलैक्सेशन। अगर किसी को पूरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कि किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, किसी भी तरह का पेन नहीं, डिस्कम्फर्ट अगर फील हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट अगर हम पकड़ के दबाते हैं तो पूरी बॉडी का डिस्कम्फर्ट रिलीज हो सकता है। 2 मिनट 4 मिनट दबाने से ही बहुत रिलैक्स मिलेगा, राइट। उसके अलावा हमारे ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसको हमें हाथों में भी करना है। हाथों में और पैरों में दोनों में सेंटर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट, पूरे हाथ की हथेली का सेंटर पॉइंट जो है, और या पैर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जो अभी नस हम कर रहे थे उससे थोड़ा सा हटके बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जितना जोर से प्रेशर दे करके हम इसको दबाएंगे उतना ज्यादा पेन फील होगा। और जितना पेन फील हो रहा है आप समझ लीजिए कि आपको वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो जो पॉइंट जहां जहां पे बॉडी में इशू था वहां पे हमें वो फील हो रहा है। उतना जितना ज्यादा दर्द होगा, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम दर्द नहीं हो रहा है दबाने से, हाँ दबाने का दर्द अलग चीज होती है, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि ये दर्द जो नॉर्मल दबाने से जो दर्द होता है उससे ज्यादा है, तब आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो हम बात कर रहे हैं शुरू से, शुरू में डे 1 जो हमारी वर्कशॉप हुई थी उससे लेकर के अब तक हम जितने भी सेशंस कर चुके हैं, हर सेशन में हमने एक वर्ड बहुत डीपली यूज किया है, बहुत तरीके से यूज किया है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फॉर आर्थराइटिस आल्सो, फॉर लंग्स प्रॉब्लम आल्सो, फॉर हमारा डायबिटीज आल्सो, एंड स्पेशली फॉर कैंसर आल्सो। अगर किसी को कैंसर की शिकायत भी होती है तो भी हमें ये वाले जो आने वाले अभी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट्स अगर हम दबाते हैं तो ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करता है, डाइजेशन प्लस इम्यूनिटी दोनों के ऊपर, क्योंकि डाइजेशन और इम्यूनिटी एक ही चीज है, मैंने आपको बताया। ये पॉइंट्स हैं हमारे बाजुओं में। एक नंबर 1, ये जो बाजुओं में पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम दबाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक पॉइंट नीचे की तरफ आप देखेंगे, अगर हमारी एडी के पास भी होता है, ये पॉइंट हमारी इम्यूनिटी के लिए होते हैं। मैं ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में L1 L2 करके नहीं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको बिल्कुल बेसिक, ताकि हर किसी को समझ आ सके, इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, ताकि एक नॉर्मल जिसको टेक्निकल टर्म्स नहीं मालूम है उसके लिए टेक्निकल टर्म्स में यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं ABCD बोल दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगी, उसका फायदा कुछ नहीं। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, आप अपनी बॉडी में इन पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये पॉइंट्स नहीं मिलते हैं या नहीं समझ में आते हैं, देन वी विल डिस्कस इट लेटर फर्दर, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह अगर पर्सनली करना चाहें पर्सनली कर दीजिए, ग्रुप में करना चाहें ग्रुप में कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए, और ये PDF मैं आपको दे ही दूंगा लास्ट में अटैचमेंट, तो आपको रेफरेंस के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी आपको ये आपके पास रहेगी। बैक में हमारी जो बैकबोन होती है उसके पास ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स ये भी हैं जो इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करने के लिए काम आते हैं। आप खाली आप एग्जैक्ट अगर आपको ना पता चले कि एग्जैक्टली ये पॉइंट्स कहाँ हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप एग्जैक्ट पॉइंट अगर ना पकड़ पाए तो भी उसके सराउंडिंग एरिया को भी अगर आप पूरा प्रेशर देंगे उसको, तो वो वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली दब ही जाएगा। और जब आप दबाना शुरू करेंगे ना, जब आप प्रेशर देना शुरू करेंगे, जब आपको पता चलेगा, कि तब आपको खुद ही फील हो जाएगा कि कौन से पॉइंट पे दबाने में पेन हो रहा है, या कौन से वाले पॉइंट में दबाने में आपको फील हो रहा है कि यही पॉइंट होगा। आपको खुद ही फील हो जाएगा, जब आप एक दिन हो सकता है ना पता चले, अगले दिन पता चल जाएगा, लेकिन आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यस दिस इज द पॉइंट। ठीक है,
बहुत इजी है, कोई इसके अंदर कोई बहुत डीप रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। नाउ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी एक कॉलर बोन भी होती है। यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट होता है, इससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट होता है। इसको अगर हम बैठ करके ऐसे दबाते रहते हैं खाली, तो भी हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। आप दबा के देखिए, अभी आपको थोड़ा हल्का हल्का पेन, हल्का हल्का फील होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट। हो रहा है फील आपको? दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये जो मेरिडियन है ये डायबिटीज को भी क्लियर करता है। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट ये वाला बता दिया है, बैक साइड में हमारा बैकबोन के पास होता है। इसके अंदर एक छोटे सा क्वेश्चन है जो हमें हमें इसको, जो हमारी डिस्क होती हैं, अगर किसी की चोट लगी है, किसी का कोई कोई हिस्ट्री है कि किसी का कोई एक्सीडेंट या किसी का कुछ है, तो इस टाइप उस पर्टिकुलर केस के अंदर इस पॉइंट को नहीं दबाना है। अगर किसी की कोई एक्सीडेंट या बोन फ्रैक्चर या कोई तरह की कोई हिस्ट्री है, कोई चोट लगी की कोई हिस्ट्री है, तो ये वाला पॉइंट नहीं दबाना है। राइट, नाउ कमिंग टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, हमारा नेवल, हमारे नेवल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये भी एक पॉइंट होता है जिसको हमें दबाना है। जो हमारा बेली बटन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मतलब आधा सेंटीमीटर ऊपर। नाउ उसके बाद हमारे एडी का ये वाला पॉइंट जो अभी आप देख रहे हैं, जो घुटने से टच कर रहा है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये भी दबाना है। ये हमारे एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली फॉर इम्यूनिटी। मेन पॉइंट्स आपको ना पता चले तो आप ओवरऑल कीजिए, आपको सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो मिल ही जाएगा। क्योंकि वो मेन पॉइंट अगर हमें नहीं पता चल रहा है, हम सराउंडिंग एरिया में भी करेंगे तो भी वो मेन पॉइंट तक धीरे धीरे अपने आप पहुंच जाएगा। ये वाला पॉइंट है जो लास्ट स्लाइड में मैं बताना चाह रहा था आपको, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है। ठीक है, नाउ इस तरीके से हमें पैर की जो बैक साइड है एडी से, एक पैर की एडी से दूसरे पैर की हमारी जो बैक साइड जो बैक साइड होती है उसको भी रब करने से, क्योंकि तो दोनों पॉइंट इकट्ठे कर जाते हैं उस केस में। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी गुड। अब आते हैं हमारे हाथ के ऊपर। दिस इज वेरी पेनफुल, और जितना ज्यादा पेन है समझ लीजिए उतना ज्यादा दर्द है। हमारे हाथ की बैक साइड में ये वाला पॉइंट, ये बहुत पेनफुल होता है। अगर थोड़ा सा जोर से दबा देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत पेन है। और ये पेन जो है ये तभी होगा, उसी को होगा जिसकी बॉडी में कहीं भी इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, उसी को पेन फील होगा। नहीं तो ये पेन फील नहीं होगा, चाहे कितनी जोर से दबा लें ये पेन फील नहीं होगा। ये वेब होता है, ये हमारे यहाँ पे उंगली का जो ये वाला जॉइंट होता है, ये वेब बोलते हैं हम इसको। हम अगर ये बैक साइड पे हम इसको पेन इसको दबाते हैं तो ये जितना ज्यादा पेन होगा उतना आप समझ लीजिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। चाहे हम कितने चाहे कितना ही पी लें, लेकिन एनर्जी लेवल पे वो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कॉलर बोन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये उस टाइम बताया था जब आपको मैं रिलैक्सेशन के लिए बता रहा था। ये इम्यूनिटी में दोबारा मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर दोबारा जानबूझ के डाले हैं ताकि कोई मिस ना करे। ठीक है, इम्यून सिस्टम के ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कि ब्रीदिंग को किस तरीके से हमें करना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। नाउ कोल्ड एंड फ्लू, किसी को अगर खांसी जुकाम बार बार होता है, बार बार अगर किसी को कोल्ड एंड फ्लू होता है, उस केस में क्या करना है। हमारी बैक साइड पे ये प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे बहुत इजीली आप हाथ अपना लेकर के जाएंगे ना तो आपको वो पॉइंट डायरेक्ट आपकी उंगली डायरेक्ट उसी पॉइंट पे ही जाएगी। आप अपने नेक पे ऐसे हाथ रखिए और ऐसे करके जब जैसे आप करेंगे तो आपके डायरेक्ट उंगली वहीं पे, आपके फिंगर जो है वहीं पर ही जाएगी, डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाएगी। तो दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट फॉर कोल्ड एंड फ्लू। एक और है, किसी को कोल्ड एंड फ्लू या साइनस की प्रॉब्लम अगर किसी को रहती है,
बार बार जुकाम रहता है या साइनस की इशू रहती है या मतलब इस तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है, तो ये पॉइंट्स हैं चेहरे के ऊपर हमारे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये आप देख लीजिए। ये वाले पॉइंट्स हमें दबाते हैं अगर हम, तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। बाजू के ऊपर भी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इम्यूनिटी और कोल्ड एंड फ्लू दोनों के पॉइंट्स हैं, राइट। बहुत इजी टू लोकेट हैं, मतलब कोई मुश्किल नहीं है इनको लोकेट करना, बहुत इजीली लोकेटेड हो जाते हैं। आप जैसे ही आप रखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये पॉइंट आप रखेंगे ना, जैसे ही आप दबाना शुरू करेंगे आपको हल्का सा दबाते ही, अभी शायद फील ना हो क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू नहीं है। जिस टाइम कोल्ड एंड फ्लू होगा उस टाइम पे जैसे ही आप उस पे फिंगर रखेंगे ना आपको पता चलेगा हाँ यही पॉइंट है। जैसे ही आप रखेंगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा हाँ यही पॉइंट है ना। आपको इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। अभी आपको शायद फील ना हो क्योंकि शायद अभी आपको कोल्ड एंड फ्लू नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। आप उंगली रखते ही आपको फील हो जाएगा यस दिस इज द पॉइंट। आप 3-4 जगह रखिए, आपको 1 मिनट में पता चलेगा कि दिस इज द पॉइंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, नो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, बहुत इजी है। ये सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल से वो हैं। आप दोनों पॉइंट्स इकट्ठे भी दबा सकते हैं, एक एक करके दबाना चाहें तो एक एक करके भी दबा सकते हैं। बाजू वाले पॉइंट्स भी हैं, ये भी मैंने आपको जो मेन इमेज थी उसमें बता ही दिया था। बाजू वाले ये 2 पॉइंट्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो, ये इम्यूनिटी वाले पॉइंट्स भी हैं और हमारे कोल्ड एंड फ्लू के भी। ठीक है, ये अलग अलग इमेजेस में उसको बताने की कोशिश की है, थोड़ा डिटेल में इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। इसके लिए क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन अगर हैं तो प्लीज इसको यूज ना करें। ठीक है, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, अगर मतलब जैसे 1 महीना भी नहीं हुआ है प्रेग्नेंट हुए या वो शुरू की प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज क्योंकि इम्यूनिटी के उसके अकॉर्डिंग ये उसको वॉश आउट कर भी सकता है, चांसेस होते हैं। तो क्यों रिस्क लेना है, खाम क्यों फालतू में रिस्क क्यों लेना है ना। तो अगर प्रेगनेंसी का कोई भी केस होता है तो पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट्स, ये वाले 2 पॉइंट्स बिल्कुल ना दबाएं। नाउ हमारी बैक में यहाँ पर भी पॉइंट्स होते हैं, जो हमारा सेरेब्रम, जहाँ पे हमारा सेरेब्रम कनेक्ट होता है, ये नस जो हमारी ये नेक अगर हम मूव करें तो हमें हमें यहाँ पे फील हो जाता है कि कहाँ पर उसकी मूवमेंट हो रही है। वही एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहाँ पे हमें इसको दबाने से, अब किसी को कोल्ड एंड फ्लू को लेकर के चक्कर आते हैं, कोल्ड एंड फ्लू हो रहा है चक्कर आ रहे हैं, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, किसी को उल्टी आती है, किसी को ना बहुत ज्यादा चक्कर आने से भी उल्टी आती है, वोमिट आता है ना। उस टाइम पे ये वाला पॉइंट बहुत इजीली काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, राइट। फ्रंट वाले पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी इम्यूनिटी के टाइम पर भी बताए थे, दोबारा से कोल्ड एंड फ्लू में भी दोबारा बता रहा हूँ, मेन पॉइंट वही है। पॉइंट्स देखिए, नोटिस कीजिएगा, ज्यादातर केसेस के अंदर मेन पॉइंट्स वही है, इम्यूनिटी वाले। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिटॉक्सिफिकेशन। इम्यूनिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, नाउ टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 7 डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर। ये हमारी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए दीज आर वेरी हेल्पफुल। ये 7 पॉइंट है, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। नंबर 1 तो वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नंबर 2 यहाँ पे हमारे हार्ट के पास जहाँ पर हमारी रिब्स ज्वाइंट होती है, जहाँ पे जो हमारा गैप होता है वो पॉइंट है। नंबर 3 हमारा नेवल से थोड़ा सा नीचे है। नंबर 3 जो है हमारी बाजू में यहाँ पर होता है सेंटर में। और नंबर 5 वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया था। नंबर 6 हमारा एडी वाला पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नंबर 7 हमारा फिंगर, जो हमारा पैर के अंगूठे और पैर की अंगूठे के साथ वाली फिंगर के बीच में जो गैप होता है वही वाला पॉइंट है। ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी क्या है कि हमें डिटॉक्स के लिए इनको इकट्ठे अगर हम एक साथ करते हैं तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बॉडी में जितना टॉक्सिन्स जमा है, जितना अनवांटेड मटेरियल हमारा डिपॉजिट है हमारी बॉडी में, यहाँ तक कि पथरी भी जो है हमारा, अगर बॉडी में किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती है, बार बार स्टोन होता है किसी को, एक बार स्टोन हुआ ऑपरेट करवा लिया, निकलवा दिया स्टोन, लेकिन कुछ महीने बाद स्टोन दोबारा हो गया, ये किसी को अगर ये वाली प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, या मल्टीपल स्टोन होते हैं किसी को,
तो उसके लिए ये वाले पॉइंट्स बहुत बहुत जरूरी है। ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको रब करना है, प्रेशर भी करना है, रब भी करना है, राइट। ये वाला पॉइंट जो है ये एनर्जी चैनल्स के 3 मेरिडियंस को कवर करता है, एक इकलौता पॉइंट। अगर हम मेरिडियंस की बात करें तो 3 डिफरेंट मेरिडियंस को एक ही जगह पे हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये भी डिटॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये वाला पॉइंट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिटॉक्स के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। This is this is also one of the very important points for detox. ये points जो हैं बहुत easy to locate हैं, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये सारे पॉइंट्स ना लगभग सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर आप यूज कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको पीडीएफ रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मली वैसे ही याद हो जाएंगे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट किसी को भी कभी भी दबा सकते हैं। अगर किसी को पेट खराब है किसी का तो भी यही पॉइंट है, क्योंकि इम्यूनिटी हर चीज में ये पॉइंट, अगर किसी को बुखार ज्यादा हो रहा है तो भी यही पॉइंट है। हर चीज के लिए यही पॉइंट जो है ना, ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो मेजरली सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया नेवल से थोड़ा सा नीचे ये वाला पॉइंट जो है, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है और हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की रेगुलर प्रॉब्लम रहती है, किसी को एसिडिटी की रेगुलर प्रॉब्लम रहती है, then this point and this point is very important for constipation and acidity both. ठीक है, तो आज का ये प्रेजेंटेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ थैंक यू। अब किसी के क्वेश्चंस हैं या किसी के डाउट्स हैं, कोई कुछ है तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस लाइए। पहले बताइए कैसा लगा इतने दिनों बाद पूरा कंप्लीट सेशन कर। पेशेंट को अगर प्रॉब्लम पेन होगा डेफिनेटली वहां पे, तो वो हमें प्रेस कम करने दें। मिनिमम मैक्सिमम कितनी देर उसको प्रेस करें कि उसको रिलीफ आए, और कितने तक? देखिए मैम, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है, नंबर 1, क्योंकि अगर हम किसी का इंटेंसिटी क्या है प्रॉब्लम का वो जज करना जरूरी है। हम ऐसा नहीं है कि हमें 5 मिनट से ज्यादा अगर हम किसी को कोई प्रेशर पॉइंट अगर हम दबाते जाएं और 1 घंटे तक 2 घंटे तक 4 घंटे तक वही पॉइंट दबाते रहेंगे तो इमीडिएटली एक ही दिन में वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 2-2 मिनट कीजिए, लेकिन 2-2 मिनट डेली कीजिए, उससे रिजल्ट ज्यादा फास्ट आएगा। दिन में 2-3 बार 4 बार कीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमने मॉर्निंग में आज किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही करना है। हम दिन में 2-3 बार 4 बार, क्योंकि हमारा एनर्जी जो हमारा जो ईटा और पिंगला का जो बैलेंस है ना वो चेंज होता रहता है। कभी लेफ्ट साइड जो है वो हैवी हो जाती है, कभी राइट साइड हैवी हो जाती है। कभी हमारा जो क्या कहते हैं उसको सूर्य नाड़ी, जो ईड़ा की नाड़ी है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, कभी पिंगला की नाड़ी स्ट्रांग होती है। तो ये भी जरूरी है कि जो मेरिडियन, जिस पर्टिकुलर मेरिडियन का पॉइंट हम दबा रहे हैं उस टाइम पे वो वाला मेरिडियन एक्टिव है भी या नहीं, वो वाला जो नाड़ी है वो पर्टिकुलर नाड़ी उस टाइम पे एक्टिव है भी या नहीं। 20-25 मिनट का टाइम लगता है एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में शिफ्ट होने में। 20-25 मिनट के लिए हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ियां एक्टिव रहती हैं, 20-25 मिनट बाद हमारी राइट साइड की हो जाए, फिर 20-25 मिनट बाद लेफ्ट की, 20-25 मिनट बाद राइट की, हमारा साइकिल चलता ही रहता है। कोई फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, अगर लाइक अगर कोई एथलीट है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला, कोई रेगुलर जिम जाने वाला है, तो उसका 15 मिनट से 20 मिनट में होगा। अगर कोई बहुत लेजी टाइप का है और बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी किसी की नहीं है तो 20-25 मिनट से आधे घंटे के बीच में उसके जो नाड़ियां हैं वो शिफ्ट होती है। जरूरी है कि जिस टाइम पे हम प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, जिस टाइम पे हम उसके प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर दे रहे हैं, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर नाड़ी का एक्टिव होना जरूरी है। तो हमें पता तो चलेगा नहीं कि हम उस टाइम पे उसको दें या ना दें। जिस टाइम पे हमने दे दिया तो हमें तो लगता है कि हमने दे दिया, लेकिन अदरवाइज उसको दिन में 3-4 बार अलग अलग टाइम पर देना इज वेरी रिकमेंडेड, राइट।
दूसरी चीज कितनी देर तक दबाना है, कितनी जोर से दबाना है, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कितनी जोर से दबाना है या कितनी देर तक दबाना है? मैंने आपको बताया था कि जब हम उसको फील करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट को, ये जो डॉक्टर लोग हैं ना वही फील कर सकते हैं ज्यादातर, कि वो वाला पॉइंट कितना ज्यादा सॉफ्ट है, नॉर्मली कितना सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन पूरी बॉडी तो इतनी सॉफ्ट है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। या फिर बाकी पूरी बॉडी तो इतनी सॉफ्ट है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा रिजिड है ना? वो जितना ज्यादा हार्ड है, जितना ज्यादा सॉफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्रेशर देना है, कितना ज्यादा टैप करना है, या कितना ज्यादा मैग्नेटिक यूज करना है। मैग्नेटिक वगैरह बहुत एक्सट्रीम केस में यूज होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है, और हर किसी को करना रिकमेंडेड भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रोज आप मैग्नेट लगा के बैठ जाओ तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे। बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, किसी को बिल्कुल ही एक्सट्रीम, किसी को किसी चीज़ से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, तभी जाकर के हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करना होता है मैग्नेट्स का यूज़। नॉर्मल हमें जो जितना हम बॉडी को नेचुरल वे में उसको बूस्ट करेंगे ना, उतना ज़्यादा ईजी है, उतना ज़्यादा अच्छा भी है बॉडी के लिए। हम जितना ज़्यादा उसको आर्टिफिशियल ऊपर से कुछ करने की कोशिश करेंगे, उतना बॉडी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएगी। तो हम मैग्नेट्स को बहुत ज़्यादा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर उसको इंक्लूड ही नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें उसको प्रमोट नहीं करना। हमें प्रमोट क्या करना है कि बॉडी खुद अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करे। नेचुरल इम्यूनिटी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमें बूस्ट नहीं करनी है, नहीं तो बॉडी उसके पर्टिकुलर हैबिचुअल हो जाएगी। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर पाया? कोई डाउट अभी है क्या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? नहीं सर, ठीक है क्वेश्चन का। सर ये इसका आज का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, इसका आप वो कुछ बोल रहे थे, कुछ लिंक या वो मतलब फॉर अस टू रिटेन? मैं अभी शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा सर आपको। तो वो सर वो मतलब नेट पे हम खोल पाएंगे या कैसे उसको? नहीं, आपको पीडीएफ दूंगा ना अभी आपको। अच्छा, पीडीएफ, और उसको वी कैन ट्रांसफर एंड मेक अ फाइल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा। आज डॉक्टर जयेश आप कुछ पूछ रहे थे क्या अभी? सर मैडम पूछ रही थी, मुझे लगा जैसे आप कुछ पूछ रहे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा के लिए कुछ बात हो रही है। फास्ट इम्यूनिटी मुझे अभी तक नहीं आ रही है, आ तो रही है। देखिए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए मैंने आपको, जब डिटॉक्स की क्लास हुई थी, शायद आपने डिटॉक्स की क्लास ही मिस करी थी ना, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आपने डिटॉक्स की क्लास मिस करी थी। डिटॉक्स हमारा बॉडी का इंटरनल पार्ट है। हमें ये बहुत अच्छे तरीके से ये समझना जरूरी है कि डिटॉक्स हमारा बॉडी के अंदर इनबिल्ट है। किडनीज है हमारे डिटॉक्स के लिए, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये डिटॉक्स जो है ना, लीवर जो है वो अपनी डिटॉक्सिंग खुद करता है। हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है ताकि पूरी बॉडी में से टॉक्सिन्स को ब्लड के थ्रू रिमूव किया जा सके। तो ये डिटॉक्स जो है ना, ये हमारी बॉडी का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जितना ज्यादा हम आर्टिफिशियल ड्रिंक्स के थ्रू या दवाइयों के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू, जितना ज्यादा हम आर्टिफिशियल इसको करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है। वो डिपेंड हो जाता है एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर बार बार। जितना ज्यादा हम अब छोटी सी एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी को रेगुलर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, और अगर वो बार बार कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन लेना शुरू कर देता है, या किसी तरह का चूर्ण, या किसी तरह का लिक्विड, या किसी तरह का ड्रिंक, या किसी तरह का काढ़ा पीना शुरू कर देता है, तो 8-10 बार 15 बार अगर उसने वो काढ़ा पी लिया या चूर्ण ले लिया या दवाई ले ली, मेडिसिन ले ली, तो आप देखिएगा कि उसको बिना उस मेडिसिन के, बिना दवाई लिए मोशन आता ही नहीं है उसके बाद। कई लोगों को चाय का एडिक्शन हो जाता है, चाय पीने के बाद ही उनको मोशन आते हैं। कई लोगों को, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, वो सिगरेट पीने तो उनको सिगरेट से ही मोशन आता है। कई लोगों को साइकोलॉजिकली देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने, मैं खुद अपने घर में ऐसी चीज फील कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। वो न्यूज़पेपर जब तक नहीं पढ़ लेंगे, पूरा एक उसकी न्यूज़ नहीं पढ़ लेंगे, तब तक उनको मोशन नहीं आता। तो ये साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर हम एक्सटर्नल कोई भी चीज
बॉडी के डिटॉक्स मैकेनिज्म से हट के उसको एक्सटर्नल कोई भी चीज देते हैं फॉर डिटॉक्सिंग, तो जो डिटॉक्स नेचुरल मैकेनिज्म है ना वो उसके ऊपर डिपेंड होता चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सटर्नल कुछ नहीं देना है। आप बिलीव कीजिए ये पूरा कोरोना वोरोना सब कुछ निकल गया, मैं एक बार भी मैंने किसी को कोई ड्रिंक या कोई काढ़ा या कोई उसको रिकमेंड नहीं किया। मैंने नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तरीके बताए हैं, समझाए हैं, और नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने के तरीके बताए हैं। नाउ ये जो प्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये भी नेचुरल तरीका है बिल्कुल, कि हमारे जो इंटरनल मैकेनिज्म है वही एक्टिवेट हो जाए, वही और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सर आपने कहा था योगा भी अगर बॉडी डिटॉक्स होती तो करता है। मैं कल योगा का सेशन दोबारा लूंगा। योगा Zoom तब के ऊपर ही, इफेक्ट जैसे करता आज है हम बॉडी हैं। में कि अगर इंटरनल डिटॉक्स है। आपकी आवाज कुछ कुछ आई मेरे पास, मेरे को जो समझ में आया वो ये कि आप आवाज की कहना चाह रहे हैं प्रॉब्लम कि योगा तभी इफेक्ट करता है जब बॉडी हमारी इंटरनली डिटॉक्स हो जाती है। बाकी यही सबको बोला। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। क्या सर आई की कैन, आवाज सब इवन चंद्रा जी की आवाज क्लियर आ रही है। उन्होंने यही बोला कि योगा तब इफेक्ट करता है जब बॉडी डिटॉक्स हो, ऐसा कुछ बोला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ देखिए योगा योगा जब जो आपने है कहा योगा वो, बॉडी अंदर जी, तब योगा का इफेक्ट होता है, आपने ये कहा था। बता रहा हूँ। योगा जो है माइंड बॉडी एंड सोल तीनों चीजों के लिए है, राइट। योगा में जब माइंड की और सोल की बात करते हैं तब उसका कनेक्शन बॉडी के साथ तभी हो सकता है अगर आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। नंबर 1 बात। अगर इसका एग्जांपल, अगर मैं मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ और मुझे बार बार छींक आ रही है, या मैं मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ और मेरी कमर में दर्द है, या मेरी पीठ में, मेरी घुटनों में दर्द है, मेरे को सिर में दर्द है, या चक्कर आ रहे हैं, या उल्टी आ रही है, या मतलब बीपी हाई हो रहा है, तो मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाऊंगा ना। तो योगा में इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पहले अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक करना जरूरी होता है, तभी हम मेडिटेट कर पाएंगे, तभी हम माइंड बॉडी और सोल का जो कनेक्शन है उसको हम बैलेंस कर पाएंगे। तो लेकिन साथ में ये भी है कि योगा में ही कुछ कुछ एक्सरसाइजेस इस तरह की भी हैं, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जो खुद हमारे इंटरनल जो डिटॉक्स मैकेनिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए, जैसे कि सूर्य नमस्कार। अगर हम सूर्य नमस्कार पूरे तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो वो डिटॉक्स की सारी चीजों को कंप्लीट कर देता है एक ही बार। और सूर्य नमस्कार के थ्रू अगर हम करते हैं तो वो नेचुरल, ऐसा नहीं है कि हमने एक्सटर्नली उसको कोई टॉनिक दिया कि वो हमारा डिटॉक्सिंग हो रही है। जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो वो इंटरनल जो हमारी किडनीज के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो इंटरनली वही दब रहे होते हैं। जो ये जो पॉइंट्स अभी मैंने आज आपको एक्यूप्रेशर के बताए ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। हम किडनी को पकड़ के नहीं दबा रहे हैं, हम हार्ट को पकड़ के नहीं दबा रहे हैं, हम लिवर को डायरेक्ट पकड़ के नहीं दबा रहे हैं कि लिवर की प्रॉब्लम है तो लिवर को ही पकड़ के हिला दो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन योगा के अंदर जो होता है वो डायरेक्ट इंटरनल प्रेशर पॉइंट्स भी दब जाते हैं। हम डायरेक्ट उतना डीपली अगर मैं स्टडी करवाना चाहूंगा तो शायद 1 साल लग जाएगा कि एक एक पर्टिकुलर ऑर्गन को पकड़ के इतना डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो हमें मेजरली अगर हम समझते हैं कि अगर हम जो योगा की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा की जो हमें प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर हम वो जो आसन जो होते हैं, जो मुद्राएं होती हैं वो हम करते हैं तो वो भी इंटरनली हमारी जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को प्रेशर करा जा रहा होता है। अगर मैं मुद्रा की बात करता हूँ, अगर मैं मुद्रा, देखिए अगर मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ और मैं मुद्रा से कोई मुद्रा अगर मैं बनाता हूँ, या कैमरा पे यार ये उल्टा दिखता है, अगर मैं कोई मुद्रा बना रहा हूँ तो देखिए मेरे प्रेशर पॉइंट्स ही दब रहे हैं। अगर मैं किसी भी तरह की कोई मुद्रा बना रहा हूँ तो मेरे प्रेशर पॉइंट्स ही दब रहे हैं। या अगर मैं बॉडी में अगर योगा करता हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर के पॉइंट से पूरी बॉडी के दब रहे होते हैं, है ना। तो ये जो डिटॉक्सिंग है, डिटॉक्सिंग होना जरूरी है। डिटॉक्सिंग ये देखिए इंटर रिलेटेड है। एक छोटी सी कहानी है यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी शायद पहले भी शेयर करी है। एक बार एक शादी हो रही थी और दूल्हा जो था वो घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और किसी ने पटाखा बम जला दिया और घोड़ी जो थी वो थोड़ी बिदक गई और वो भागना शुरू कर दिया उसने। अब घोड़ी ये सोच रही है कि ये मेरे ऊपर क्या बिठा दिया, ये उतरे तो मैं रुकूं, और जो दूल्हा बेचारा है वो ये सोच रहा है कि घोड़ी रुके तो मैं उतरूं। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर सोच रहे हैं कि ये करे तो मैं करूं,
है ना। इसी तरीके से डिटॉक्स का भी और योगा का भी इसी तरह का कनेक्शन है। योगा बोलती है कि योगा तभी पॉसिबल हो सकती है 100% तरीके से जब आप प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स हैं, जब आपकी बॉडी जो है परफेक्ट है। लेकिन बॉडी ये बोलती है कि आप बॉडी तभी परफेक्ट हो सकती है जब आप प्रॉपर तरीके से योगा कर रहे हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे डिसाइड करना है कि पहले हमारे लिए कौन सा जरूरी है। हमारे लिए दोनों जरूरी है, तो हमें दोनों को करके चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कम ज्यादा का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे जब 10-15 दिन हम रेगुलर कर लेंगे तो वो रेगुलर अपने आप एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, अभी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? यस सर। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो हम क्लोज करें क्योंकि 2 बज चुके हैं। और हाँ बिल्कुल सर। कल कौन सा सेशन है सर? योगा करेंगे सर, योगा। अच्छा, वही 12 बजे? हाँ जी 12 बजे। हाँ जी, जूम पे। ठीक है सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर इसका लिंक भेज दीजिएगा। हाँ जी अभी भेज दूंगा। हाँ जी कुछ कह रहे थे चंद्रा जी? आवाज ही नहीं। चंद्रा जी आपकी आवाज मेरे तक आ रही है थोड़ी थोड़ी। सर आवाज आ रही है? हाँ अरे अभी आ रही है। कहा कि बीपी नॉर्मल नहीं है तो हम योगा नहीं कर सकते, पेन है तो नहीं कर सकते, समथिंग कुछ भी कॉजेस है नहीं सकते। तो तब तक वेट करने के लिए क्या थी यूज करें? आज जैसे आपने कहा एक्यूप्रेशर भी टेम्परेरी है, मतलब वो हाँ आपको तो जब तक कर रहे हो तब तक फायदा है, उसके बाद नहीं। ठीक है। तो क्या हम एलोपैथी में जाएं? नहीं, एलोपैथी में जाने के लिए मैंने कब कहा? मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं हमें आपको कोई नहीं बीपी, सुन पा नहीं मुझे सुनाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर हमें बीपी हाई है हमारा, या हमारे को कहीं पर बॉडी में पेन है, या तो हमें टेम्परेरी रिलीफ के लिए हम एक्यूप्रेशर या मसाज या हम ये चीज़ हम कर सकते हैं। वेट पैक भी कर सकते हैं, टेम्परेरी एकदम से रिलीफ आ जाएगा उसमें। लेकिन जैसे ही टेम्परेरी रिलीफ आ जाए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाए, तो सेकंड स्टेप भी हमें उसका जो मेन सोर्स है जहां पर वो प्रॉब्लम कॉज हो रही है। चंद्रा जी आपको आवाज नहीं आ रही है? जो हमारा उसका मेन सोर्स है उसको ढूंढ करके हमारे सेकंड स्टेप में हमारा ये रहता है कि हम उसको मेन जो सोर्स है, जो रूट कॉज है उस प्रॉब्लम का, फिर हम उसको करें। पहला स्टेप है जो इमीडिएट उसको रिलीफ देना है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो पेन है, चाहे वो कुछ भी है। पहला नंबर 1 हमें उसको इमीडिएट रिलीफ देना है। फिर सेकंड नंबर पे हमें उसका मेन रूट कॉज को वो करना है। ऐसा नहीं है कि हमने स्टेप 1 तो कर दिया और उसके बाद फिर अगले दिन फिर स्टेप 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर स्टेप 1 करेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो ऐसा हो जाएगा कि प्रॉब्लम में रिलीफ आना कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले स्टेप 1 करेंगे और फिर स्टेप 2 करेंगे तो हमारा जो मेन रूट कॉज है वो भी सॉल्व होएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं सुनाई दे रहा चंद्रा जी? चलो मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको कॉल करके डिटेल में बताता हूँ। बाकी सबने तो सुन लिया शायद? यस सर। बाकी सबको आवाज आ रही है? यस सर आ रहा है। बाकी सबको आ रही है। चंद्रा जी मैं आपको कॉल करके क्लियर कर देता हूँ ये वाला पॉइंट। और किसी का कोई पॉइंट है? अब आई, थोड़ी सी आई फिर अटक गई। कोई बात नहीं, अभी करता हूँ मैं आपको कॉल। और डॉक्टर जयेश आपका कोई क्वेश्चन रहा अभी? एक उधर भेजना पड़ेगा लगता है। एक्यूप्रेशर में मैं पूरे सेशन में एक चीज बोलता रहा कि लास्ट में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपके सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एक ही बार में दबेंगे और सारे के सारे जो रिजल्ट है एक ही बार में आपको मिलेगा। वो जादू का जो टोटका है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो क्या है, आपके जो पूरा हाथ है, आप अपने दोनों हाथ अपने सामने रखिए और उसके अंदर अपनी बॉडी को विजुअलाइज कीजिए, जैसे मैंने कल आपको विजुअलाइज करने का तरीका बता ही दिया था। दोनों हाथों में अपने बॉडी को आप एक बार विजुअलाइज कर लीजिए कहाँ कहाँ पर कौन सा पॉइंट है।
विजुअलाइज करने के बाद आप जोर से दोनों हाथों में विजुअलाइज कीजिए। आप पहले जी कैमरा बन गया। दोनों हाथों में विजुअलाइज करने के बाद दोनों को ऐसे रख के अब देख रहे हैं पूरा हाथ जो है, पूरा हाथ जो है वो कवर होना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। पूरा हाथ जो है पॉइंट टू पॉइंट मैच होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट घड़ी देख करके प्रॉपर घड़ी देख, शुरू में मैं 2 मिनट 4 मिनट बोलूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी देख करके प्रॉपर 1 मिनट अगर आप रोज सुबह खाली पेट ताली ऐसे मार लें तो आपके सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लग जाते हैं। आप 2 मिनट दो आप 30 सेकंड्स के लिए अभी हम सब ये करके देखते हैं। चलिए 30 सेकंड्स का एक टाइम निकालते हैं और हम सब ये करके देखते हैं। ट्राई कीजिए 30 सेकंड प्रॉपर घड़ी देखते हैं, जोर से, ऐसे आराम आराम से नहीं, प्रेशर से, पूरी ताकत से। मेरे 60 सेकंड हो गए सर। देखिए अब जैसे कि अपने हाथों को अलग करेंगे, अब आप दोबारा अपनी बॉडी को उसमें विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आप फील करेंगे कि आपको अपने हाथों में ना एक अजीब सी सेंसेशन फील होगी, एक अजीब सी, एक गुदगुदी सी, एक अजीब सी सेंसेशन आपको लगेगा कि आपको हाथों में फील हो रही है। और जहां जहां आपको वो सेंसेशन फील हो रही है, जहां जहां पे वो सेंसेशन आपको फील हो रही है, वहां वहां पे आप समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में प्रॉब्लम थी और वो पॉइंट दबा है। राइट, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर होल बॉडी एक्यूप्रेशर, बेस्ट एक्सरसाइज। इससे आपके सारे मेरिडियंस एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके सारे जो एनर्जी चैनल्स है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर का, कि एक ही बार में पूरी बॉडी की डिटॉक्सिंग हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। राइट, चलिए आज का सेशन ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। Thank you, sir.